ॐ गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश। किसी भी शुभ कार्य के पहले भगवान श्री गणेश का नाम लिया जाता है। भगवान श्री गणेश का नाम प्रथम पूजनीय क्यों है, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका नामकरण कैसे हुआ, ये सब कहानियाँ बहुत ही प्रेरणादायक हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये भगवान गणेश के जन्म से संबंधित जो कहानी है वो इस प्रकार शुरू होती है। भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे अपने गणों के साथ। उनके गणों में मुख्य रूप से नंदी और वीरभद्र शामिल थे। बाकी भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष, नाग आदि उनके गणों में सम्मिलित थे। एक बार भगवान शंकर किसी आवश्यक कार्य से बाहर चले गए थे और माता पार्वती को स्नान करना था। उन्हें अपने द्वार पर एक विश्वसनीय रक्षक की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें प्राण डाल दिया। वो बालक जीवित हो गया। माता पार्वती ने बड़े ही स्नेह से कहा, पुत्र, मुझे स्नान करना है। जब तक मैं ना कहूँ तुम द्वार पर ही रहना और किसी को भी अंदर नहीं आने देना। गणेश भगवान ने माता के आदेश का पालन करते हुए बड़ी विनम्रता से कहा, माता, आपने मेरा निर्माण किया है, मैं आपका पुत्र हूँ, आप जैसा कहेंगी वो करना मेरा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश द्वार पर उपस्थित हो गए और माता पार्वती स्नान करने भीतर चली गईं। कुछ समय बाद भगवान शंकर वापस आए। उन्होंने अंदर जाने की अनुमति मांगी, अंदर जाने लगे। गणेश भगवान ने रोक दिया, बोला, मेरी माता का आदेश है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मैं ही कैलाश का स्वामी हूँ और माँ गौरा ने तुम्हारा निर्माण किया है, तो इसलिए तुम मेरे भी पुत्र हो, तो हे पुत्र, मुझे अंदर जाने दो। भगवान गणेश नहीं माने। गणों ने भी बहुत समझाकर सब परास्त हो गए। गणेश भगवान की हठ के आगे, गणेश भगवान की शक्तियों के आगे सब परास्त हो गए। किसी भी तरह गणेश भगवान शंकर भगवान को अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। शंकर भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। इतने में माँ पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को इस दुर्दशा में देखा और बहुत ही क्रोधित हुई। सारे देवता बहुत ही चिंतित हो गए कि माता पार्वती का क्रोध कैसे संभलेगा, इससे तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा इनके क्रोध से। सबने बहुत ही विनम्र निवेदन आग्रह किया भगवान शंकर से कि प्रभु आप कुछ करिए। तब भगवान शंकर ने माँ गौरा के रौद्र रूप को ध्यान में रखकर अपने गणों को आदेश दिया कि आप उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी, जो भी जीव पहला मिले उसका सर लेके आओ। उनके गण उत्तर दिशा में गए और हाथी के बच्चे का सर उन्हें दिखा, वे ले आए। भगवान शंकर ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस बालक के शरीर में हाथी का सर लगा दिया और बालक को पुनर्जीवित कर दिया। माँ पार्वती बहुत खुश हुई और सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, पुष्प वर्षा की। भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश को नामकरण किया, तुम गणों के पति हो, इसीलिए तुम्हारा नाम गणेश, गणपति रखते हैं। और उन्हें ये वरदान भी दिया कि तुम प्रथम पूजनीय रहोगे। पृथ्वी पर कभी भी कोई भी मंगल कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, तो सबसे पहले तुम्हें याद किया जाएगा और तुम्हें याद करने वाला, तुम्हें स्मरण करने वाला निर्विघ्न अपने कार्य संपन्न करेगा, इसीलिए तुम विघ्नहर्ता भी कहलाओगे। वरदान के कारण आज भी किसी भी शुभ कार्य के पहले भगवान श्री गणेश को याद किया जाता है। ये तो कहानी थी नाम श्री गणेश और गणपति, विघ्नहर्ता आदि नामों की। उन्हें बुद्धि के देवता क्यों कहते हैं, ये हम अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ आएंगे। जय श्री गणेश।